class 1 students. How are you all? I hope you all are fine and enjoying your online classes. तो आज क्या दिन है? What date is today? आज तारीख है 15/12/20 यानी कि 15 दिसंबर 2020 और आज दिन है मंगल। आज दिन क्या है? मंगल। आज हम उर्दू का एक नया सबक पढ़ेंगे जिसका नाम आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा, वाइट बोर्ड पे, सफ़ा नंबर 38। सबक का नाम है अक्लमंद किसान। क्या है? अक्लमंद किसान। अक्लमंद मतलब ज़हीन, समझदार। तो जल्दी से अपनी उर्दू की दरसी किताब निकाल लीजिए और सफ़ा नंबर 38 यानी कि 38 ओपन कर लीजिए, खोल लीजिए। यही हमारी उर्दू की दरसी किताब। हमने इसको खोलना है। सफ़ा नंबर 38। दिन लिखना है मंगल, तारीख लिखनी है 15/12/20 और मिस मदिया के साथ जल्दी जल्दी रीडिंग करनी है। साथ साथ करेंगे तो चैप्टर बहुत मज़े का है। चलिए जी। गर्मियों की एक दोपहर थी यानी कि दिन का टाइम था। एक बूढ़ा किसान बहुत मेहनत से अपने खेत में दरख्त लगा रहा था। इत्तेफाक से एक हमदर्द बादशाह का वहाँ से गुज़र हुआ। हमदर्द मतलब दर्दमंद, दूसरों की तकलीफ़ को समझने वाला, दूसरों का एहसास करने वाला। उसने बूढ़े किसान को खेत में काम करते देखा तो अपने घोड़े से उतरा और बूढ़े किसान के पास जा पहुंचा। जब उसने देखा कि इतनी शदीद गर्मी में किसान गर्मी में इतनी शदीद गर्मी में किसान काम कर रहा है तो वो अपनी घोड़े से उतरकर उसके पास गया। पूरे किसान ने जो बादशाह को अपने करीब आते देखा तो घबरा गया और काम छोड़कर खड़ा हो गया। जब हमारी कोई टीचर, हमारे प्रिंसिपल आते हैं तो हम उनको रिस्पेक्ट देने के लिए, इज़्ज़त देने के लिए खड़े हो जाते हैं ना। इसी तरीके से किसान ने भी अपने बादशाह को देखा तो उनके एहतराम में काम छोड़कर खड़ा हो गया। बादशाह ने बूढ़े किसान से पूछा, ए किसान, तुम क्या कर रहे हो? देखा, सवाल पूछा तो सवालिया निशान भी लगा हुआ है यहाँ पे। बूढ़े किसान ने जवाब दिया, ए बादशाह, मैं दरख्त लगा रहा हूँ। बादशाह ने फिर सवाल किया, ए किसान, तुम बूढ़े हो और जब तक ये दरख्त बड़ा होकर फल देगा तुम इस दुनिया में नहीं रहोगे, इसलिए तुम इस काम में इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो? बादशाह ने ये कहा, आपको पता है दरख्त जब दरख्त पहले कैसे लगता है? पहले एक बीज ज़मीन में बोया जाता है, वो छोटा सा पौधा बनता है, फिर वो थोड़ा बड़ा होता है और बड़ा होता है और बहुत सालों में जाके वो दरख्त बनता है। फिर उसके बाद वो सब्ज़ा होता है उस पर, फिर उसके बाद वो फल देने लग जाता है। तो क्योंकि अगर कोई बच्चा अपने बचपन में दरख्त लगाएगा तो जब तक वो बड़ा होगा तो वो दरख्त फल देने लग जाएगा। अब बूढ़ा किसान जो था, क्योंकि वो किसान बूढ़ा था, अगर वो अभी बीज बोएगा तो फिर वो फल कब लगेगा? बादशाह ने सोचा। ठीक है। बूढ़े किसान ने जवाब दिया, ए बादशाह, मुझसे पहले लोगों ने दरख्त लगाए तो हमने इन दरख्तों के फल खाए। अब हम दरख्त लगाएंगे तो हमारे बाद आने वाले इन दरख्तों के फल खाएंगे। बूढ़ा किसान, क्योंकि अक्लमंद किसान इस चैप्टर का नाम है, सबक का नाम है। बूढ़ा किसान बहुत अक्लमंद था, समझदार था। उसने बड़ी समझदारी से बादशाह को जवाब दिया कि जो पहले लोग थे, यानी कि जो हमारे दादा थे, जो हमारे माँ बाप से बड़े थे, जो पहले के लोग गुजर चुके हैं, दुनिया छोड़ के जा चुके हैं, उन लोगों ने दरख्त लगाए थे तो आज हम उसके फल खा रहे हैं। ये आम और ये जो सेब, ये हम सब खाते हैं, ये कल तो किसी ने बीज नहीं बोया होगा ना, ये बहुत पहले बोया गया जो हम आज खा रहे हैं। तो उसने कहा कि ये सब मैं अपने लिए नहीं कर रहा, ये मैं इसलिए कर रहा हूँ कि आने वाले बच्चे, आने वाले पूरी नस्लें ये फल इस दरख्त से फल खाएं। बादशाह बूढ़े किसान का जवाब सुनकर बहुत खुश हुआ और इसकी बहुत तारीफ़ करने लगा। उसको इतनी खुशी हुई कि बूढ़े किसान ने इतनी ज़्यादा उम्र में भी मेहनत से आर नहीं की, मेहनत से दिल नहीं चुराया। और मेहनत वो किसके लिए कर रहा है? मेहनत वो दूसरों के लिए कर रहा है, ताकि फ़ायदा किसको हो? दूसरों से हो। और
उसने मेहनत में कभी भी कोई शर्म महसूस नहीं की, ना ही थकन महसूस की, और ऐसे ही काम किया दूसरों की मदद के लिए, दूसरों की मदद और दूसरों के बारे में सोचते हुए उसने दरख्त लगाया। ठीक है। और बूढ़ा किसान, वो बादशाह कैसा था, बहुत हमदर्द था, तभी वो अपने घोड़े से उतर के उसकी खैरियत करने लगा, ये खैरियत दरियाफ्त करने लगा कि आप क्यों लगा रहे हैं दरख्त। उम्मीद है आज का चैप्टर आपको समझ में आया होगा। आपने क्या करना है, इस पूरे सबक की अच्छे से दोबारा से रीडिंग करनी है, पढ़ाई करनी है। चलिए जी, अब सब सफ़ा नंबर 39 पे मेरे साथ आ जाइए और इसकी सरगर्मी नंबर 2 करें। सरगर्मी नंबर 2 पर आज की तारीख डालेंगे 15, 12, 20 और दिन लिखेंगे मंगल। चलिए जी, क्योंकि आपने सबक मेरे साथ बहुत ध्यान से पढ़ा है तो मुझे उम्मीद है कि आप इसके जवाब भी बिल्कुल सही सही देंगे जी। बूढ़ा किसान खेत में क्या कर रहा था, सवाल नंबर 2, सबक के मुताबिक दुरुस्त जवाब पर सही का निशान लगाएं। जो स्टेटमेंट, जो बात आपको जुमला सही लगे उस पर सही का निशान लगाना है। बूढ़ा किसान खेत में क्या कर रहा था, अलिफ हल चला रहा था, बे पौधों को पानी दे रहा था, जीम दरख्त लगा रहा था, दाल आराम कर रहा था। क्या कर रहा था, हल चला रहा था, नहीं, आराम भी नहीं कर रहा था। क्या कर रहा था, शाबाश, वो दरख्त लगा रहा था। तो दरख्त लगा रहा था सही जवाब है, हम यहाँ पे सही का निशान लगाएंगे। नंबर 2, बूढ़ा किसान किस मौसम में काम कर रहा था, अलिफ गर्मियों में, बे सर्दियों में, जीम बाहर के मौसम में, जब हर चीज़ खिली खिली होती है। पता है ना बाहर का मौसम कैसा होता है, हर दरख्त पे फूल लगे हुए होते हैं। नंबर दाल खज़ा के मौसम में, खज़ा का मौसम कैसा होता है, जिसमें सब पत्ते झड़ रहे होते हैं, खुश्की होती है, सब कुछ झड़ना शुरू हो जाता है। तो किस मौसम में किस मौसम में वो काम कर रहा था कि बादशाह को उस पर रहम आया था और वो उसकी खैरियत पूछने आया था, शाबाश, गर्मियों में। तो गर्मियों में सही जवाब है, हम यहाँ पे सही का निशान लगाएंगे। नंबर 3, बादशाह किस पर सवार था, पहले आप लोग बताइए बादशाह किस पे सवार था, सोच लिया। अब इसके ऑप्शंस हम देखते हैं, अलिफ घोड़े पर, बे हाथी पर, जीम बग्घी पर, दाल ऊंट पर। बग्घी होती है जैसे बैलगाड़ी होती है, घोड़ा गाड़ी होती है, इसको इस तरह की गाड़ी जो होती है ना उसमें से एक घोड़ा गाड़ी होती है तो उसको बग्घी कहते हैं। ठीक है, तो किस पे सवार था वो, घोड़े पर, घोड़े पर सही जवाब है, तो हम इस पे सही का निशान लगाएंगे। अब मैं इसके साथ सफ़ा तब्दील कीजिए। मुनासिब लफ्ज़ लगाकर खाई जगह पुर करें, फल, मेहनत, तारीफ। तो सफ़ा नंबर 40 खोलेंगे और उसका सवाल नंबर 3, मुनासिब लफ्ज़ लगाकर खाई जगह पुर करेंगे। पहला लफ्ज़ है फल, दूसरा मेहनत, तीसरा तारीफ। नंबर 1, तुम इस दरख्त के लगाने में इतनी डैश क्यों कर रहे हो, फल, मेहनत या तारीफ। शाबाश, मेहनत। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, मिस मध्य के साथ साथ लिखिए मेहनत। नंबर 2, हमारे बाद आने वाले इन दरख्तों के डैश खाएंगे, तारीफ खाएंगे या मेहनत खाएंगे या फल खाएंगे, शाबाश, फल खाएंगे। अच्छा, ये वाला जुमला किसने पूछा था, तुम इस दरख्त के लगाने में इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो, बादशाह ने। और ये जवाब किसने दिया था, हमारे बाद आने वाले दरख्तों के फल डैश खाएंगे, किसान ने, शाबाश। नंबर 3, बादशाह ने किसान की डैश की, जब उसने किसान का जवाब सुना था तो बादशाह ने उसकी क्या की थी, बुराई की थी, तारीफ की थी, मतलब उसकी अच्छाई की थी। तुम इसके साथ यहाँ तारीफ लिख दीजिए, वेरी गुड। अब हमने क्या किया है, हमने सबक की रीडिंग की है, पढ़ाई की है, सरगर्मी नंबर 2 यानी कि सवाल नंबर 2 किया है, सवाल नंबर 3 किया है। उम्मीद है आज की क्लास आपको अच्छे से समझ में आई होगी। आप लोगों ने क्या करना है, घर में इसकी दोबारा से अच्छे से पढ़ाई करनी है, ठीक है। इंशाल्लाह अपनी अगली क्लास में मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।